10 साल में क्या हालत हो गई देश की। नौकरी खत्म, बेरोजगारी हो गई और जातिवाद बढ़ गया। अब मैं समाज को ये साबित करके जाऊंगा वैशाली से कि बिना पैसा के अगर आपने समाज का काम किया है, समाज के लिए दिन रात काम किया है, तो आप संसद भी जाएंगे। आज जेकर आदमी संसद में जाएगा ओकरे नौकरी चाकरी मिलेगा, वही खरंजा ठेकेदारी करेगा। एक सांसद चाहे तो उसके संसदीय क्षेत्र में एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा, एक भी भूमिहीन जिसके पास घर नहीं है, एक सांसद चाहे तो सबको सरकारी जमीन देगा। क्या कहते थे मान्यवर साहब, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हम पैसा तो न देव, खानो न खिलाव, लेकिन 5 साल में तोर भविष्य बदल जाता, तोर घर बन जाता, तोर बच्चा के पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई, इसकी गारंटी दे रहा हूं। इसलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा। मायावती जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हम आप ही के तरह के गरीब परिवार में पैदा हुए और बाबा साहब के संविधान और आरक्षण की वजह से पढ़े लिखे और उसके बाद पत्रकारिता किए, नौकरी किए। नौकरी में टीवी अखबार में हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग नहीं हैं तो हमारी बात नहीं होती है। सोचिए, ये मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि घर घर जाऊं और देखूं कि क्या मेरे गांव समाज का जो मेरा भाई है, जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, वो कितना सामाजिक रूप से जागरूक हुआ है। आई जागरूकता क्यों है? सोचिए, इस देश में बिहार में जाति जनगणना हुआ है, दलितों के पास, पिछड़ों के पास, अल्पसंख्यकों के पास, कुर्मी कुशवाहा यादव के पास जमीन नहीं है। 90% जमीन सवर्ण समाज के पास है। ये डाटा है, कोई केस करना चाहे तो कर दे। हमारे पास थोड़ी बहुत नौकरियां थी, रिजर्वेशन था, अब आरक्षण भी खत्म हो रहा है, नौकरियां भी जा रही है। क्यों? कुछ लोग हैं इस देश में जो हम लोग को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, ड्राइवरी कीजिए, आप कोई काम कीजिए, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कलेक्टर एसपी बनेंगे, सीएम पीएम बनेंगे तो उनको दिक्कत है। अब आप बताइए कि 100 में 90 संख्या हमारी है, गरीबों की संख्या है, बहुजनों की संख्या है, और हम लोग राजनीति से गायब हैं। आप जान लीजिए, आप तभी एसपीडीएम बन पाएंगे, सीएम पीएम बन पाएंगे, बिजनेसमैन, खिलाड़ी बन पाएंगे, जब आपका संसद में अपना आदमी होगा और आपकी सरकार होगी। मान्यवर साहब क्या कहते थे, मान्यवर कांसी राम साहब, जो वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। और जब तक आप लोग वोट का अधिकार नहीं समझिएगा, आप गांठ बांध लीजिए, बहुत लोग आएंगे, 200 गाड़ी का काफिला चल रहा है, 100 गाड़ी का काफिला चल रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चल रहा है, मैंने खुद फोटो खींचा है, उसकी जांच नहीं हो रही है। हमारी 2 गाड़ी की जांच हो रही है। आप सोचिए, समझ रहे हैं? तो ये क्यों जांच हो रही है? क्योंकि आपका डर है, लोगों को हमारा वोट का डर है। तो आप सोचिए कि आज भी हमारे समाज में क्या स्थिति है। आज भी इस देश में जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। मुन्ना शुक्ला ने क्या कहा है, मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहता हूं, उसका बदला लेना है ना? बिल्कुल लेंगे। कोई हमको जाति के नाम पर गाली दे, उस पर तो एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, कि माफी मांग लेने से माफ कर दीजिएगा? नहीं, माफी मांगने से तो माफ करेंगे। आप सोचिए, पहले नरेंद्र मोदी का कहानी सुनाते हैं। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, दिन भर झूठ, दिन भर झूठ, दिन भर झूठ, और टीवी अखबार उनके साथ है। तो टीवी अखबार के तो हम सारा खेला बेला जानते हैं। आप लोगों को 10 साल से यही ना समझा रहे हैं कि टीवी अखबार मत देखिए, जे गाय पाला है वही ना दूध खाएगा,
टीवी में कोई देखे शंभू महतो एंकर? आज देश में नौकरियां खत्म हो रही है। नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई नेता नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। अब गरीब का बच्चा गरीब रहेगा। और वैशाली में तो कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी 75 साल से चुनाव नहीं जीता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बातें मत कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि बीजेपी जीत रही है तो आप लोग भ्रम में हैं। बीजेपी आज चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया। आपका भाई पत्रकार है, संसद भवन के बगल में बैठता है। 150 सीट नरेंद्र मोदी को नहीं आ रहा है, 150 सीट। 10 साल में क्या हालत हो गई देश की? नौकरी खत्म, बेरोजगारी हो गई और जातिवाद बढ़ गया। कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपके बच्चों को निकाला जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है। इसलिए आप लोग समझिए, सचेत होइए। अब आते हैं वैशाली पर। वैशाली में बीना देवी को टिकट दिया गया, जिन्होंने पासवान जी का घर तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया। अब बताइए, चिराग जी को कोई दलित नहीं मिला था, कोई बैकवर्ड नहीं मिला था, कोई यादव, कुशवाहा, किसी को टिकट दे देते। जिसको गद्दार कहते थे उसी को टिकट पकड़ा दिए। रामविलास जी क्या कहते थे? उस घर में दिया चलाने ला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। अब बीना देवी जी के घर में अंधेरा है कि वेपर लाइट जल रहा है? वेपर लाइट जल रहा है। हाँ, तो वेपर लाइट जल रहा है। तो वेपर लाइट वाले में टिकट थमा दिए। अरे किसी दलित समाज को दे देते, संसद जाता, समाज का काम करता। तो पैसा से टिकट, टिकट से पैसा। अब मुन्ना शुक्ला के बारे में कुछ बताने लायक है? बताइए, वैशाली का सांसद कैसा होना चाहिए? संसद भवन में गोली बंदूक चलावे के कि कानून बनावे के? वो तो कहते हैं कि हम कानूने तोड़ने वाले हैं, कानूने नहीं मानते हैं। तो अब हम लोग को वोट का अधिकार है। आप लोग समझिए, सचमुच संविधान खतरे में है। लेकिन सवाल है कि कल मुन्ना शुक्ला जीत भी गए ललटेन छाप से, और नरेंद्र मोदी जी को 10-20 सीट कम पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट मिल जाएंगे उनके साथ। आनंद मोहन के बेटा कहाँ चले गए जब जरूरत पड़ी तो? पार्टी में भागेगा। आज सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान और अल्पसंख्यक समाज के लोग खाली वोटे देवेला है कि सीटबो चाहिए। हम ये राजनीति करने आए हैं कि कोनो पार्टी हो जो दरी बिछाता है। मुन्ना शुक्ला का एगो फोटो दिखा दीजिए ललटेन छाप में। ललटेन छाप में थे, कहाँ थे पहले? जदयू में न थे? जदयू में थे। आई रातों रात में ललटेन छाप में टिकट ले आए। आज ये ललटेन छाप में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान दरी बिछा रहा था, उसको टिकट नहीं दीजिएगा। हम इसलिए आए हैं कि जब तक दोनों लड़ाई है, एक तो दिल्ली की लड़ाई है, हमने मीडिया खड़ा करके दिखाया, बहुजन मीडिया। अब मैं समाज को ये साबित करके जाऊंगा वैशाली से कि बिना पैसा के 2 गौरी से अगर आपने समाज का काम किया है, समाज के लिए दिन रात काम किया है, तो आप संसद भी जाएंगे। आज जेकर आदमी संसद में जाएगा ओकरे नौकरी चाकरी मिलेगा, वही खरंजा ठेकेदारी करेगा। आप कर लीजिएगा ठेकेदारी, आप चला लीजिएगा राशन के दुकान। जेकर सत्ता होगा ओकरे सब कुछ मिलेगा। पिछले 75 साल में वैशाली में दलित समाज का, पिछड़े समाज का क्या हालत है, तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप लोग समझिए, ये लड़ाई आपके बच्चों की है। आपको कोई चुनाव में 1000, 2000, 5000 जो जैसन है उसको थमा जाता है, खर्चा पानी खाने के नाम पर। आप बताइए, जो आदमी 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, 100 गाड़ी दौड़ाएगा, वो पैसा क्या पेड़ पर उगता है? जो 100, 2000, जो 50 करोड़ लगाएगा, 100 करोड़ लगाएगा, वो बाद में कमाएगा ना। तो जब वो कमाएगा तो आपका काम क्या करेगा? अगर आप 1000, 2000, 5000 के लालच में वोट अपना खराब कर दीजिएगा, आप सोचिए, आपका अस्पताल ठीक हो जाए
तो साल में आपका कितना पैसा बचेगा अगर सरकारी अस्पताल अच्छा हो जाए। अगर आपको पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर न दौड़ना पड़े तो लाखों रुपया बचेगा ना। आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में अस्पताल ठीक हो जाए, आपका सरकारी स्कूल ठीक हो जाए। प्राइवेट में कितना पैसा देते हैं। जो लोग, हमारे समाज के ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, क्या क्या नहीं सहना पड़ता है। हम वहाँ कमाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर आपका सांसद रहेगा, अपना सांसद रहेगा, तो दिल्ली में बैठ के या वैशाली में बैठ के एक फोन पर वहाँ के एसपी डीएम को कहेगा कि हमारे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दिक्कत नहीं होगा। ये होता है दर्द। और ये हमको कैसे पता है? हम 7वां क्लास से मजदूरी किए हैं, होटल में काम किए हैं, कपड़ा के फैक्ट्री में काम किए हैं, दिल्ली में लेथ मशीन में काम किए हैं, अखबार बेचे हैं, और तब पढ़ाई किए हैं, और तब आरक्षण से हम कॉलेज यूनिवर्सिटी गए और पत्रकार बने। तो वो दर्द हमरा न पता है। हमरा पता है जब बारिश होइ छै, जब माघ महीना में जब धूप लगै छै, आ जब बरसात, जब पहले हथिया न होइत रहे, 6-6, 3-3 महीना न बारिश होइत रहे। आज भी बताइए, लोगों का घर फूस का है। क्या दुर्गति है हमारे लोगों की। एक सांसद चाहे तो उसके संसदीय क्षेत्र में एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। एक भी भूमिहीन जिसके पास घर नहीं है, एक सांसद चाहे तो सबको सरकारी जमीन देगा। क्या कहते थे मान्यवर साहब? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये ना कहते थे। तो आपको उन लोगों को चुनना होगा जो आपकी तकलीफ को जानते हो। मैंने दोनों जिंदगी जी है ना। मेरी माँ आज भी बकरी पालती है। अभी मेरी माँ अस्पताल में है, पटना सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, आईजीएमएस में हार्ट अटैक आया है। लेकिन मैंने जिम्मेवारी ले ली है समाज की, तो वहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है। 10 साल से नौकरी छोड़ के टीवी का और समाज का आंदोलन चला रहा हूँ। इस देश का हर जातिवादी गुंडा और मनुवादी मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, पूरा तंत्र लगा हुआ है। लेकिन हम लोग बाबा साहब के ना लोग हैं, हम लोग फूलन देवी के ना लोग हैं, हम लोग रामविलास जी के ना लोग हैं, हम लोग जुब्बा साहनी के ना लोग हैं, हम लोग बिरसा फूले के ना लोग हैं। हम लोग डरने वाले लोग हैं। हमारे बाप दादा नहीं डरे, कैसे डर जाएंगे? ये लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य की है, पढ़ाई लिखाई की है, स्कूल अस्पताल की है। ये लड़ाई 15 दिन खाने से नहीं चलेगा। 5 साल कैसे हमारे इलाके का विकास होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे ठीक होगा, इसकी है। आपका बच्चा परीक्षा देने जाता है देश के दूसरे हिस्सों में, ट्रेन में लटक कर जाता है, स्लीपर में जगह नहीं मिलती है। आप अपने भाई को जिताइएगा तो हम स्लीपर में रिजर्वेशन का इंतजाम करवाएंगे अपने पैसे से। हम संसद बनने इसलिए नहीं आए कि हमको पैसा कमाना है। हमारा ठीक ठाक नौकरी है, लाखों रुपए सैलरी है, लाखों, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख। हमार तनख्वाह 6 लाख रुपया है, राष्ट्रपति से 1 लाख ज़्यादा महीना। वो छोड़ के काहे आए? समाज की लड़ाई लड़ने। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको शोहरत भी नहीं चाहिए। समाज का कर्जा उतारने आए हैं, संविधान का कर्जा उतारने आए हैं, बाबा साहब का कर्जा उतारने आए हैं, सरदार पटेल का कर्जा उतारने आए हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, साहू जी महाराज के वंशज हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसलिए लड़ने आए हैं। न तो हमरा आराम से जिंदगी दिल्ली में लोग दिल्ली जाने के लिए न चुनाव लड़ रहा है। एगो बात सुन ला, हम नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर लिए समाज सेवा करें। अब बाकी लोग के अपना संपत्ति बचावे के लिए पावर चाहिए, कोई के अपना केस रफा दफा करे के तो पावर चाहिए। तो केकरा चुनब? जे समाज के लिए जीता है या जे अपना लिए जीता है? बहुत लोग के भरम है मन में, जे पैसा है तो 15 दिन में खेल पलट देंगे। बताब खेल पलटता ही मेरी रोटी पलट जाएगा, सत्ता पलट जाएगा। बताब लोग यही ना समझता है जे गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा से चुनाव जीत लेंगे। हमारे पास एक ही संपत्ति है रे भाई। अगर हमारे पास वोट का अधिकार न होता
तो जो लोग हमको जाति सूचक गाली देता है, जो आज भी इस देश में जाति के नाम पर हम लोगों से भेदभाव होता है, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के बच्चों का नंबर काटा जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। बताओ होता है कि नहीं? जे आदमी हमार बकरी बांध लेता है, अगर हमार बकरी ओकरा खेत में चल जाए तो बांध ना लेता है, खीरा तोड़ ले तो मारता ना है, आम तोड़ ले तो गाली ना देता है। अरे हमार बाप दादा के तो चप्पल उतरवा लेते रहे, ये चप्पल पहन कर चलवे। आज वोट के अधिकार न होता तो हमारे पास आता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार गरीब के बेटा को, अपने जैसा आदमी को, मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम गरीब पैदा हुए थे, गरीब मरेंगे नहीं। और इसके लिए अपने लोग जब संसद में होंगे तो कोई गरीब, दलित, पिछड़ा का बेटा गरीब नहीं रहेगा, पढ़ लिख के बिजनेस करेगा, दिल्ली बम्बे में नाम रोशन करेगा। अब बताओ, हम लोग छोटका छोटका मजदूर हैं, किसान हैं, कौन आदमी है जो हमारा मजदूरी करा के पैसा नहीं देता है? ओकरा चिन्ह छे ना चिन्ह छे? तू सर चिन्हते हैं जे मजदूरी करा के आज जब पैसा मांगे जा तो गाली देता है। हम लोग जब खेत में गेहूं के खेत में या चाहूँ के खेत में गेरी गिराते थे ना, आज शाम में जब खाना मांगने जाते थे तो दाल में पानी मिला देता था। ये हो ना दिन देखे हैं। और आज भी मजदूरी करा के लोग पैसा नहीं देता है, कहता है हम फलाना है, ढेमकाना है। अब वो जमाना है, अब डर और खौफ का जमाना नहीं है, अभी संविधान है और वोट का अधिकार है। तो अपने वोट के अधिकार से अपना संसद भेजिए और अपनी गरीबी दूर कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। 15 दिन नहीं, 5 साल का सोचिए। बोलिए गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं? हम मजदूर पैदा हुए, हमारे बाप दादा मजदूर थे, हमारे बाप दादा मजदूर थे, हमारा बच्चा भी मजदूरे बनेगा। यही सब पढ़ेगा लिखेगा तब न देश मजबूत होगा। हमारे बच्चे न सेना में जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भाइयों कि बहुत सचेत होकर वोट दीजिए, समझदारी से वोट दीजिए। और एक गुजारिश है, हमारा पास गाड़ी घोड़ा ना है, 200 करोड़ रुपया ना है, अपन मेहनत के कमाई से चुनाव लड़ रही है। हम पैसा तो न देव, खानो न खिलाव, लेकिन 5 साल में तोर भविष्य बदल जतो, तोर घर बन जतो, तोर बच्चा के पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपना एक एक वोट हाथी छाप पर शंभू पटेल को, बाद में जलपान, पहले मतदान, 25 तारीख को चुनाव है, जाइए एक एक वोट डालिए और अपने बेटा को संसद भेजिए और जातिवाद का इलाज कीजिए। न धनबल न बाहुबल, इस बार बहुजन, बैकवर्ड, बहुसंख्यक को वोट दीजिए ताकि संसद में आपकी आवाज़ उठे, आपके लिए कानून बने और संविधान बचे। और कुछ कहना है तो इस बार चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। मायावती जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, वैशाली की जनता जिंदाबाद। तो 25 मई के चुपचाप हाथी छाप, अपना अपना नाता रिश्तेदार सबके फोन कर बताव, अभी 15 दिन समय है, एक एक वोट हाथी छाप। सब लोग को जय भीम, दुआ, सलाम, प्रणाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।